हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24/7। और मैं हूं सुमन साकिब। आ गया हूं आपका क्लास लेकर। और आज का क्लास भी हमारा जो फोकस करता है वो स्टैंडर्ड 7 के ऊपर करता है। और आज जो हम बात करने वाले हैं, जो अभी तक मैंने प्रीवियसली आपके साथ डिस्कशन करा है अबाउट रेशनल नंबर, तो उसके ऊपर आज हम एक्सरसाइज को करने वाले हैं। बिकॉज जितना सारा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने जितना लर्न करा, उसका आउटकम तब आएगा जब आप एक्सरसाइज को अच्छे तरह से कर पाएंगे। तो चलिए, आज जो हम वार्म अप करने वाले हैं वो अपने एक्सरसाइज के ऊपर करने वाले हैं। उससे पहले हम अपने क्लास को स्टार्ट करें, आप लोगों के साथ हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर से ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आपको ये सेशन कैसा लग रहा है इसके बारे में बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। किसके माध्यम से? सक्सेस मंत्रा 24/7। इसके अलावा जो है आपको प्रीवियस वीडियो का जो भी लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। वहाँ से भी आप प्रीवियस वीडियो को क्या कर सकते हैं, तो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम अपने सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। बेसिकली पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट आर द रेशनल नंबर्स? गिव एग्जांपल ऑफ 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रेशनल नंबर्स। इज देयर एनी रेशनल नंबर्स व्हिच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव? तो सिंपल सा है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो एक बार और देख लीजिए, फटाफट से हम क्वेश्चन को करते चलते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में जो क्या होता है, कोई भी नंबर राइट किया गया रहता है, दैट नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और यहाँ पे एक कंडीशन फॉलो करनी होती है क्यू की, और क्यू जो है वो नॉन जीरो इंटीजर होता है। मतलब इस तरह का जो फॉर्म होता है ये हमारा क्या कहलाता है, तो रेशनल नंबर कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 5 पॉजिटिव और 5 निगेटिव रेशनल नंबर्स के बारे में आप बताइए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ध्यान से देखते जाइएगा, जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे आप इसको जो है डाउट को क्लियर कर सकते हैं। पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो साइन क्या होना चाहिए? मैंने बताया था कि साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम होगा, तभी वो क्या आएगा पॉजिटिव के अंदर। मैंने लिखा -5/-3, मैंने लिखा 4/5, मैंने लिखा -5/-3, मैंने क्या लिखा, तो 3/6, मैंने लिखा 6/5। तो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव है। बिकॉज यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में क्या है, निगेटिव निगेटिव, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब निगेटिव पे आते हैं। निगेटिव को हम कैसे लिख सकते हैं? मैंने बताया था कि आइदर आपका न्यूमरेटर का जो साइन है वो निगेटिव होना चाहिए, नहीं तो डिनोमिनेटर का होना चाहिए। दोनों सेम साइन नहीं होनी चाहिए। इसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा -5/3, इसको मैंने लिखा 4/-5, इसको मैं लिख रहा हूँ -5/3, इसको लिख रहा हूँ -3/6, इसको लिख रहा हूँ 6/-5। तो ये सारा जो एग्जाम्पल है किसका हो गया, निगेटिव का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है ऐसे रेशनल नंबर को बताइए जो कि ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। तो एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जीरो जो है, जीरो एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि ना ही तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। तो जीरो एक ऐसा रेशनल नंबर होगा, ये आपको याद करने वाली चीज है। नाइदर नाइदर नेगेटिव और नॉर व्हाट, नॉट पॉजिटिव। तो जीरो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जीरो हमारा क्या हो जाएगा, तो जीरो आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा सवाल आपसे ये पूछ रहा है, पहला हो गया। दूसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स? तो ये हमारा रेशनल नंबर है। ये कौन सा रेशनल नंबर होगा, निगेटिव रेशनल नंबर। ये कौन सा, निगेटिव रेशनल नंबर। क्यों होगा, पता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ये कौन सा होगा, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आप हमको जरूर बताइएगा। ये 6 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना, 6/1 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, निगेटिव रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, तो रेशनल नंबर। अभी मैंने बताया कि कौन सा रेशनल नंबर होगा, तो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ना ही ये पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। ये कौन सा हो जाएगा, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। कौन सा रेशनल नंबर होगा,
कौन सा रेशनल नंबर होगा? तो इसको भी आप इसी केस में रखेंगे, किसमें? नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो चूंकि यहाँ पे न्यूमरेटर का पार्ट है और ये पॉजिटिव निगेटिव होता नहीं है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा? नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है? ये भी हमारा रेशनल नंबर है क्या? नहीं जी। इसको हम कैसे बोल दें? बिकॉज यहाँ p बाई क्यू के फॉर्म में तो है, बट q जो है वो क्या है? जीरो है, इसलिए क्या होगा? नॉट रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर होगा? तो नहीं जी, ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा। बेटा आप बताइए कि ये जो सवाल है आप इसको कितने आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे। Write down the numerator and denominator of each of the following rational numbers। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिखना है, तो न्यूमरेटर का पार्ट 8, ये हमारा क्या हो गया? न्यूमरेटर। ये क्या हो गया? तो डिनोमिनेटर। सारे में वैसे ही आपको लिखना है। क्लियर? यहां पे अगर बात आई तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर आपका हो जाएगा -8, और डिनोमिनेटर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? -11। तो ये सिंपल सा है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल आपका क्या है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज ए रेशनल नंबर, राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इन ईच केस। इसको क्या करना है कि आपको लिखना है किसके फॉर्म में? तो रेशनल नंबर्स के फॉर्म में आपको क्या करना है? राइट डाउन करना है। तो यहां पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 को 5/1, इसको क्या लिख सकते हैं? -3/1, 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1, 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1, और -23 को क्या लिख सकते हैं? -23/1। तो ये सारा क्या है? आपका p बाई क्यू का फॉर्म बन जाता है, और ये p बाई क्यू का फॉर्म रेशनल नंबर कहलाता है। तो ये क्लियर है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर की बात की जाए तो इस सारे में जैसे मैं यहाँ पे बात कर लूं तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? 0, और डिनोमिनेटर क्या हो गया? 1। उसी तरह से यहाँ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? -23, और डिनोमिनेटर का पार्ट जो होगा वो क्या होगा? तो 1। क्लियर है? अगले सवाल पे आइए। अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। सिंपल सा यहाँ पे चेक करना है पॉजिटिव। मैंने क्या बताया कि जहां जहां सेम साइन हो, किसका? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। ये हमारा किसका हो जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा क्या? नहीं भाई, ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये क्या होगा? निगेटिव। बिकॉज यहाँ न्यूमरेटर का पार्ट निगेटिव है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है? पॉजिटिव है। ये क्या होगा? तो बताओ बेटा, ये क्या होगा? तो ये भी हमारा निगेटिव रेशनल नंबर होगा, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर का पार्ट क्या है? निगेटिव है, और ये पॉजिटिव है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आप इसको आसानी से इतने कम समय में इतने अच्छे से कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर निगेटिव रेशनल नंबर्स। ये क्या निगेटिव है? नहीं जी, ये पॉजिटिव है। ये निगेटिव है, तो ये तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। मतलब ना, सॉरी, ये जो है 0 अभी मैंने बताया था कि ये ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो ये अलग कंडीशन है। तो इसको हम निगेटिव पॉजिटिव में रख नहीं सकते। ये क्या निगेटिव है? बताइए। यस, ये निगेटिव है, बिकॉज यहाँ न्यूमरेटर आपका क्या है? माइनस साइन के साथ। ये कौन सा है? ये भी हमारा निगेटिव है। ये कौन सा है? ये भी हमारा निगेटिव है। और 1/-2, ये तो आपको पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या लगा हुआ है? माइनस साइन, और न्यूमरेटर में क्या है? पॉजिटिव। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? तो निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? आगे अगले सवाल पे चलते हैं। फाइंड 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है कि 5 जो है, सॉरी 4 जो रेशनल नंबर्स है जो इक्विवेलेंट हो इसके, उसको राइट डाउन करना है। तो सिंपल सा है, मैंने आपको इक्विवेलेंट का कंडीशन बताया था कि हम क्या करते हैं? सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो इक्विवेलेंट होता है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल आपको बता देते हैं। पहले एग्जांपल को ही लेते हैं। 6 अपॉन क्या दिया हुआ है? 11। अगर मैंने इसको कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो कितना आएगा? कितना आएगा? तो ये आएगा हमारा 12/22। फर्स्ट नंबर हमारा ये हो गया। दूसरे नंबर पे आते हैं। अब इसको आप कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए? 3 से। कितना आ गया? 1833। थर्ड में आते हैं। 6/11, इसको कितने से किया? 4 से। क्या आया भाई? तो 6 4 जा 24, और 11 4 जा 44। फोर्थ में आते हैं। 6/11, 6 × 5/11 × 5,
6 5 जा 30 एंड 11 5 जा 55। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट किसी भी रेशनल नंबर का निकाल सकते हैं। ये चारों जो है, ये चार जो मैंने अभी निकाला, ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। किसके, तो 6/11 के। बात क्लियर है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है, तो ये आप देख लीजिए। 8वें सवाल पे आते हैं। 8वां सवाल हमारा क्या बोल रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। क्या करना है, इसका पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ इसको क्या करना है, लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है। अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको -1 के साथ सेम नंबर से, मैंने क्या बताया था कि अगर सेम नंबर से हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे रेशनल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने क्या किया कि -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि हमें यहां पे क्या बनाना था, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव। और पॉजिटिव का कंडीशन क्या होता है कि माइनस और माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। और 17 को हमें क्या रहने देना है, 17 ही। इसलिए -1 से अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको इक्विवेलेंट रखने के लिए इसके न्यूमरेटर पार्ट को भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई होगी, आई होप ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये क्या जाएगा, -12 का, और ये क्या जाएगा, 17। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव बन गया है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्या आएगा, -1/2। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, यस। यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, -1 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/19। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर यहां भी आपको मिल जाएगा। ये सेम क्वेश्चन यहां भी है, यहां भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, तो -1 से क्या आ जाएगा, -11/6। तो ये बात समझ आई कि नहीं, जरूर से जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं अगले सवाल पे। एक्सप्रेस 5/8 एज अ रेशनल नंबर्स विथ न्यूमरेटर 15 और दूसरा है -10। आपको क्या करना है, ये जो हमारा दिया हुआ है रेशनल नंबर, इसको किसके, इसकी इसमें आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर को 15 बनाना है। इस रेशनल नंबर की हेल्प से न्यूमरेटर को क्या करना है, 15 बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा कि 5/8 मेरे पास रेशनल नंबर है। अब यहां पे बताया जा रहा है कि न्यूमरेटर को क्या करना है, 15 बनाना है। न्यूमरेटर को कितना से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा 3 से, तो आपको नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24। मतलब आपका जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आएगा वो क्या आएगा, 15/24। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो न्यूमरेटर का पार्ट है वो कितना बन गया, 15। दूसरे सवाल में क्या है, फिर से आपको वही करना है। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को -10 बनाना है। तो मेरे पास क्या है, 5/8। अब इसको -10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई। जब हम न्यूमरेटर को -2 से मल्टीप्लाई किए तो डिनोमिनेटर को भी हमको क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया, -10/-16। अब बताइए ये बात आपको समझ आई या नहीं आई। -10 यहाँ पे क्या हो गया, न्यूमरेटर आपका -10 हो गया। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, तो एक्सप्रेस 4/7 एज रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 21 एंड -35। सेम क्वेश्चन है, आपको सेम तरीके से इसको क्या करना है, तो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इसको खुद से करेंगे, ये आपका जो है होमवर्क है। इसको आप खुद से, खुद के कॉन्सेप्ट से इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सेम क्वेश्चन 11 12 11th 12th 13th 14th एंड 15th एंड 16th। ये जो आपका 1 2 3 4 5 एंड 6 क्वेश्चंस जो आपको आपके रेस्ट बच रहे हैं, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, तो सिंपल सा आप वीडियो में जब आप वीडियो देख रहे हो तो इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं 17 पे। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि जिसका जो है कॉमन डिवाइजर एक के अलावा कोई दूसरा ना हो, यही होता है ना। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सा है कि आपको इस दोनों का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और एचसीएफ जब आप निकालेंगे और उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होता है, तो वही हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं इसके बाद
इसके रिस्पेक्ट में आपको बता दूं, ये क्या है 35 अपॉन क्या है 49, कितना टाइम जाएगा, वन टाइम्स, वन टाइम्स क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 4 माइनस 3 वॉट, तो 1, डिवाइड करेंगे 35, कितना 2 टाइम्स, कितना 28, माइनस कीजिए 7 और ये क्या हो जाएगा कैंसिल 14, ये क्या आ जाएगा 2, 14 0, मतलब हम कह सकते हैं ये हमारा HCF है। और इस HCF से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड, मतलब 35 डिवाइडेड बाई 7 और 49 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 5 जा 35 और 7 7 जा क्या, तो 49। अब यहाँ पे 5/7 मेरे पास रिजल्ट आया। अब आप ये बताइए कि इसका आपको क्या दूसरा कोई कॉमन डिवाइजर नजर आ रहा है 1 को छोड़कर, नहीं जी, तो इसका कोई अदर जो है वो कॉमन डिवाइजर नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि ये 5/7 क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेम उसी तरह से आपको इसको करना है। एक और क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा देते हैं। ये क्या है 8/36, माइनस को भी हम इग्नोर कर रहे हैं। चलिए क्या आएगा 4 टाइम्स 32, क्या आया भाई 4 4 और फिर 8 कितना टाइम्स 2 टाइम्स, 8 कैंसिल आउट 0, HCF हमारा क्या आ गया 4। इसको डिवाइड कर दीजिए कितने से, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, क्या आएगा 4 2 जा 8 एंड 4 को अगर हम 36 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा, तो -9। अब आप देखिए यहाँ पे कॉमन डिवाइजर 1 के अलावा कोई दूसरा आ रहा है, नहीं आ रहा है जी, तो ये भी हमारा क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब रेस्ट क्वेश्चन जो बचा वो आपके लिए है, वो आपको क्या करना है सॉल्व करना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूं और अभी जो है आपको 2 एग्जाम्पल करके बता दिया, तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट, आपका लॉजिक क्लियर हो गया होगा कैसे इसको हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ये अप्रोच आपको पता चल गया तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं 18th पे। 18th हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, -9/5। हमको क्या करना है कि इक्विवेलेंट, क्या करना है कि इक्विवेलेंट हमको क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ 5 को हमें कितना बनाना है 20, मल्टीप्लाई मैंने मैं यहाँ पे कितने से करूंगा कि 20 आएगा 4 से। अब 4 से जब मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया -36 अपॉन का 20। अब यहाँ पे आपका क्या है कि 27 आपको लाना है, तो माइनस का 9 है, हम यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 27 आ जाएगा, तो भाई -9 को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस पॉजिटिव और 9 3 27, तो हमको इस 5 को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब सॉरी -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 5 को आप -3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -15। क्लियर है। अब यहाँ पे -45 चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, -9 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे -45 आएगा। तो भाई बेटा क्लियर है ना, ये इसमें -9 है, हमको लाना है -45, कितने से मल्टीप्लाई, तो 5 से। तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई अगर न्यूमरेटर में करा तो उसी 5 से मल्टीप्लाई हमको डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, मतलब 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 25। तो हमारा जो रेशनल नंबर बना वो क्या बना -36/20, 27 अपॉन व्हाट -15, एंड तीसरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो बना वो क्या बना -45/25। तो ये आपका आंसर क्लियर है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको खुद से सॉल्व करना है, कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कितना आसान तरीका है, कितने आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितने हम यूं कह लें कि आप इसको मिनट्स क्या सेकेंड में इसको क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं ये आपको पता चल रहा होगा। सेम कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करके जो आपका रेस्ट क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है। आगे आते हैं 19th। Which of the following are pairs of equivalent rational number? यहाँ पे आपको बताना है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है या नहीं है। अब देखिए इक्विवेलेंट कब होता है, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट हमारा आ जाता है। अब देखिए -13 को अगर -3 से हम मल्टीप्लाई करें, -3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 13 इंटू 3 39। यहां अगर हम -3 से करेंगे तो 7 इंटू 3 माइनस का 21,
चूंकि यहाँ माइनस है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये रेशनल नंबर इक्विवेलेंट है। सही है भाई। अब ये बताइए, अब ये पेयर क्या इक्विवेलेंट है? तो देखिए 3 इंटू टू 6, 3 इंटू टू 6, लेकिन हमको लाना है -2, तो -2 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब -2 से हमको यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 8 इंटू टू 16, ये क्या है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट है। अब आप ये बताइए कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो क्या आप इसको इक्विवेलेंट बोलेंगे? नहीं जी। अगर हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला पार्ट जो है वो हमारा नहीं आ रहा है। ये वाला पार्ट हमारा आ रहा है क्या? अब देखिए, जैसे मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3/2 से, और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3/2 से, तो अगर ये 3/2 से मल्टीप्लाई किए, हम 2 और 2 को कैंसिल आउट करें, 3 तो आ गया, बट 3 इंटू 2/3 किए तो क्या आ गया, कुछ अलग नंबर आ गया, इसलिए हमारा ये इक्विवेलेंट पेयर नहीं होगा। तो इसमें भी आपका 2-3 क्वेश्चन बच रहा है, इसको आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछिएगा। अब देखिए यहाँ पे फाइंड क्या करना है, x सच दैट -1/5 इज इक्वल टू 8/x। अब इसमें रेशनल नंबर को x से क्या करना है, इक्वल किया गया, और इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 5 40, और x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -x। अगर यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू क्या होगी, इस माइनस को हम उस तरफ अगर ले जाएं तो क्या होगा 40 अपॉन का -1। चूंकि ये -x को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, -1 इंटू एक्स तो लिख सकते हैं। अब ये x इधर रह गया, और ये -1 अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -40 भी आप इसको लिख सकते हैं, और 40/-1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें x को कैलकुलेट करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 21st पे। 21st क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इक्वल कौन सा है वो बताइए। अब देखिए ये इक्वल है क्या, चेक कर लेते हैं। -3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 7 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हमारा इक्वल होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर है, नहीं। देखिए सॉरी, इक्वल कैसे होगा, यहां पे हमको कॉमन डिवाइजर निकालना पड़ेगा, एक को छोड़ करके कोई दूसरा आता है तो इक्वल नहीं होगा। अब देखिए अगर इसको हम डिवाइड करें -3/9 को, तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 से 3 टाइम्स, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1/3। इसकी वैल्यू 7 3 कितना आएगा, तो 7 3 21। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/-3। अब माइनस का क्या है, ये 1/3, और ये क्या है, 1/-3। अब इसको हमको इक्विवेलेंट करना है, तो हम इस तरह से तो कर सकते हैं ना, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई, -1 से नीचे मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब ये क्या हो गया, -1/3, और ये भी क्या हो गया, -1, और ये पॉजिटिव क्या 3। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इक्विवेलेंट है। अब इसी तरह से आपको इसको भी चेक करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है, इसको भी इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो आपको ये खुद से चेक करना है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें जरूर से जरूर बताइए, मैं इसके सॉल्यूशन के साथ फिर से एक वीडियो आपके लिए क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, ताकि आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। हम इसी के लिए आपके लिए इसी को पॉइंट करते हुए जो है हम वीडियो को रिकॉर्ड करते आ रहे हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है, तो यहाँ पे बोल रहा है स्टेट whether the given statement is true or false. 0 is the smallest rational number. 0 is the smallest rational number. Yes. Why? क्योंकि 0 से छोटा कोई रेशनल नंबर होता है क्या, 0 is smallest rational number. क्या 0 से छोटा कोई रेशनल नंबर होता है क्या, यस होता है, क्यों नहीं होता है। अगर ऐसे तो ये सवाल आपका अगले कॉन्सेप्ट जो मैं बताने वाला हूँ, रियल नंबर पे एक नंबर लाइन पे कैसे हम किसी भी नंबर लाइन पे हम कैसे रेशनल नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जब वो पॉइंट मैं बताऊंगा तो ये आपका पॉइंट क्लियर होगा। अभी हम इसको फिलहाल स्किप करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। यस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यस। द
द कोशेंट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। क्या जो हमारे पास कोशेंट आता है किसी भी रेशनल नंबर का, क्या वो क्या हो सकता है, किसी भी दो इंटीजर का जो क्या आता है कोशेंट आता है, क्या वो रेशनल नंबर हो सकता है? यस हो सकता है। सपोज 8 को मैंने 8 से मैंने डिवाइड करा 36 को, यहाँ कोशेंट क्या है 4। अब इसको तो हम लिख सकते हैं 4/1, तो ये हमारा क्या होगा रेशनल नंबर। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस। अगला क्वेश्चन, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बिकॉज व्हाट, जो भी फ्रैक्शन है वो तो अपने आप में क्या होता है रेशनल नंबर होता ही है। तो ये भी हमारा ट्रू। एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन हो सकता है। जैसे मैंने लिखा 1/4, तो ये क्या है फ्रैक्शन, और ये रेशनल नंबर भी है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा ट्रू। तो ये आपका जो है एक्सरसाइज था जो कि बेस्ड था आपका रेशनल नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट पे, जो कि मैंने ऑलरेडी इसके रिस्पेक्ट में जो है वीडियो वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमारे पहले वीडियो को देखिए, देन आफ्टर इस वीडियो को देखिए, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर होगा, आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने अभी क्या किया है, लीव करा है, जो हमने छोड़ा है वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर से जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे चैनल के वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज कि जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 9 तक का अभी हमारा क्लास चल रहा है। तो इसमें आपको कहीं से कोई अगर डाउट होता है तो आप यहाँ पे आसानी से क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड बाय बाय।